हमारे यहाँ क्या है, कल्चर है गवर्नर साहब, 10वीं करो, +2 करो और उसके बाद आईलेट्स करो, 7 बैंड ले लो, बस उसके बाद कनाडा चले जाओ। हमने आईलेट्स को ही एक डिग्री मान लिया, हालांकि वो अंग्रेज़ी का एक छोटा सा टेस्ट है। तो हमारे कॉलेजों का बुरा हाल हो गया था। इवन PTU के कॉलेज जो थे 33% उनमें पिछले 2 साल पहले एडमिशन रह गई थी। अब जा तो थोड़ा बहुत तो हमारा भी योगदान है, लेकिन ज़्यादातर कनाडा वालों का है कि उन्होंने वहाँ बंद कर दिया कि नहीं यार इतने नहीं, है ना, क्योंकि वहाँ जाके भी इतना बेरोजगारी फैल गई, धरने देने लगे वहाँ। उन्होंने बेचारों ने धरने वरने कब देखे थे ना, तो फुटपाथ पे बैठने लगे, मुर्दाबाद होने लगी। तो वो कह रहे हैं जी अपने घर चले जाओ जी, हमसे नहीं संभाले जाते। तो इस बार हमारे यूनिवर्सिटीज़ में आप बैठे हो, हमारी यूनिवर्सिटीज़ और हमारे कॉलेजेस में बूम है इस वक्त एडमिशन का, क्योंकि हमने उनको कहा कि आ जाइए, वापस आ जाइए, पढ़िए, यहाँ पे हायर एजुकेशन लीजिए और नौकरी मिलेगी। A ग्रेड की नौकरी के लिए पढ़ाई करें। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को हमने कहा है पढ़ाइए और लेटेस्ट सब्जेक्ट पढ़ाइए। और हम उसके लिए देखो, पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी बहुत ज़रूरी है। हम हर विधानसभा में 117 विधानसभा 4 लाइब्रेरियाँ दे रहे हैं। मेरे ख्याल में 20 से ज़्यादा लाइब्रेरियाँ तो ज़्यादा बन चुकी हैं। अपडेटेड लाइब्रेरीज़ हैं गाँव में, बड़े गाँव में, ताकि 3-4 गाँव कवर हो जाएँ। AC और फुली उसका वो इंटरनेट उसके पास, और हर सब्जेक्ट की किताब प्लस जो सिलेबस की किताबें भी वहाँ पे। बच्चों का माहौल कई बार घर पे पढ़ने का नहीं बनता, वहाँ 70% से ज़्यादा लड़कियाँ आती हैं। घर पे माहौल नहीं बनता पढ़ाई का, कोई आ गया, किसी का फ़ोन आ गया, तो वो वहाँ आके पढ़ती हैं अपने ग्रुप बना के। तो माहौल जितनी देर नहीं मिलेगा उतनी देर आप उम्मीद नहीं कर सकते कि बच्चा जो है वो अपनी एबिलिटी के मुताबिक काम करे या रिजल्ट दे। तो जितने भी, जैसे PAU है, PAU का काफ़ी पिछले कई साल पहले से ठीक नहीं था चल रहा। तो हमने BC साहब जो अभी बैठे हैं, वहाँ पे बैठे, टिश्यू कल्चर के दुनिया में माने हुए साइंटिस्ट हैं, तो इनको जिम्मेदारी दी। वही यूनिवर्सिटी आज नए नई खोजें कर रही है। पहले PAU से तनख्वाहें पूरी नहीं हो रही थी, अपना खर्चा नहीं उठा रहे थे। अब नई नई, चाहे वो PR 126 है, चाहे वो अभी मूंगी का एक नया बीज निकला है, अभी 2-3। तो वी आर ग्लोबल सिटीजन्स, हमें कोई किसी की कमी नहीं है। लेकिन एक बात है कि हमें जो माइग्रेशन हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा, उसको रिवर्स माइग्रेशन की तरफ लाना पड़ेगा। हमारा टैलेंट बाहर जा रहा है, अकेला टैलेंट नहीं जा रहा, साथ में पैसे जा रहे हैं बहुत, फिर परिवार चला जाता है, फिर वो घर खाली हो जाता है, वो फिर मतलब एक समझो एक पूरा परिवार। आप द्वाबा में चले जाओ, बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, पानी की टैंकी पे जहाज बना हुआ है, आईफल टावर बना हुआ है, लेकिन लॉक लगा हुआ है। और साइकी में आ गया। हम लोग यहाँ रहते हैं, 40 साल हम यहाँ रहते हैं, हम कभी नहीं लिखते अपने नाम के पीछे कि जरनैल सिंह नवांशहर, जब बलविंदर सिंह बंगा, जा कुलविंदर सिंह फगवाड़ा। 2 महीने हम अमेरिका चले जाएं, गुरजंट सिंह USA। मतलब ये हमारे लिए ये हो जाता है कि हम मतलब शादी के कार्ड पे भी लिख लेते हैं गुरजंट सिंह USA। मैंने कहा यहाँ तो ना लिखो यार, इसमें क्या है। तो ये थोड़ा है हमारे पंजाबी कल्चर में अब्रॉड का। लेकिन तरक्की के लिए जाएं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मजबूरी लेके जाती है तो सिस्टम का कसूर है। हम थिंक टैंक बैठे हैं, हमें भी फिर अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है वो अगर जिंदगी से रिलेटेड है, जो काम आने वाला है, तो काम आ जाएगा, तो फिर तो वो बंदा कहीं से कहीं चला जाएगा। लेकिन पढ़ाया कुछ और गया, जब जिंदगी में आया, काला गाउन जिस दिन पहनना, डिग्री ली, उस दिन के बाद उसकी स्ट्रगल शुरू होती है। उस डिग्री को लेके कहाँ जाएगा वो?
तो बेरोजगार पैदा करने की फैक्ट्रियां ना बने, हम स्किल डेवलपमेंट की तरफ चलें। हम आईआईटी है, आईटीआई है, तो ताकि वो बच्चा किसी ना किसी चीज का एक्सपर्ट होके निकले। एक किसी स्टेट में पोस्टमैन की पोस्टें निकली, डाकिए, तो इंटरव्यू किया गया, सबका इंटरव्यू किया गया, चुन लिए गए। उनको एक को कहा गया कि इंटरव्यू आ गई आपकी, बिल्कुल सारा आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है बिल्कुल सूट करता है, एक इंटरव्यू की जाएगी। जी बोले, 2 सवाल पूछे जाएंगे, पूछिए सर। उससे पूछा गया धरती से चांद तक की दूरी कितनी है। उसने कहा जी अगर इस रूट पे चिट्ठियां बांटनी है तो मेरी तरफ से जवाब मना है। अरे यार डाकिए रखने आपने क्या लेना चांद की दूरी से? उससे भाई साहब खरड़ पूछ लो कि खरड़ कितनी दूर है, डेरा बसी कितनी दूर है, यहाँ चिट्ठियां बंटवानी है आपने। तो मतलब आप ऐसा सवाल पूछ रहे क्योंकि वो उसमें लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है, ये पूछना है। मतलब हम लोग ज्यादा ही थ्योरिकल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा। प्रैक्टिकल जो है वो अगर थ्योरी के साथ साथ रहेगा तो फिर मतलब ना वो बंदा मार नहीं खा सकता। थ्योरी का बेस है, प्रैक्टिकल की उसके पास समझ लो स्किल है।